पापा की 2 शादी है। एक तो काम करती नहीं है, रोज का रोज झाड़ाई, तो दोनों रूम में झाड़ू निकाल के वो हॉल का बीच में ही रख देता है। लेकिन 2-3 आदमी मिल करके किसी को भी पीट सकता है। मर्डर केस होगा तुम्हारे करके रखे हुए हमारा रूम में और फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आप ही लोग बताइए कि ये सब कितना देर तक आदमी बर्दाश्त करके चुप रह सकता है। सिर्फ मैं ये वीडियो जो है आप लोग बोल सकते हैं ट्रेलर में आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। ऐसा जो है बहुत घटिया लड़ाई मेरे साथ हो चुका है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब लड़ाई झगड़ा सिर्फ घर के अंदर में है। मम्मी पापा जो है मुझे मारने के लिए बाहर से आदमी बुलाया था, मुझे मारने के लिए बाहर से आदमी आया हुआ था, जबकि मेरा हस्बैंड घर में मौजूद नहीं था, नौकरी में थे। वीडियो कॉलिंग में मेरे साथ बातचीत हो रहा था। मतलब बहुत हद से ज़्यादा यहाँ पे इस घर में लड़ाई झगड़ा हो चुका है। तो यहाँ पे इस वीडियो में आप देखें क्या मम्मी बोल रही है, मुझे क्या लैंग्वेज है उनका, पापा का भी लैंग्वेज आप लोग देखें। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग ये बताइए कि बिना गलती का इतना सारा मतलब गाली गलौज श्राप, इतना मारने का धमकी देता है, कहाँ केस करने का धमकी, सब कुछ सुनने के बाद कितना देर तक आदमी बर्दाश्त करेगा। मतलब हम लोग सोचिए, मतलब बहुत हम लोग झेले हुए हैं। मतलब अब ये सब वीडियो जो है बहुत पुराना वीडियो है, 3 साल पुराना, लेकिन अभी भी जो है वही मतलब सेम चीज़ लेके आज भी घर में लड़ाई झगड़ा विवाद चल रहा है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करते आ रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर मुझे लड़ाई झगड़ा करना होता तो मैं ऊपर जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में मम्मी पापा ननद रहती है वहाँ ऊपर जाके मैं कर सकती थी, लेकिन नहीं। जितना मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, मम्मी पापा खुद नीचे आके हम लोग जिस रूम में रहते हैं उस रूम में घुस के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया हुआ है। और आज भी जो लड़ाई हुआ है मेरे ननद के साथ, वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी, आप लोग देखते रहिए। तो तुम्हें बनाओ ना, या दिखा देंगे, बनाओ तो 50 वीडियो हम तुरंत डालेंगे, लाइव डालेंगे। हम पर जुल्म करता है, क्यों जुल्म करता है हम पे? हम किसी का नाम तक बस यही वीडियो का इंतजार था। हम किसी के बारे में बात तक नहीं करते, हम पर जुल्म क्यों करता है? क्यों नहीं करता है? हम अपना घर साफ सुथरा नहीं करे, साफ सुथरा करते तो गलत बात है। हां, सुथरा अपने घर में रख, अपना घर अरे बनाओ जितना बनाओ। देखिए ये लोग हमको नीचे में ला रहे हैं तो भी समस्या कर रहा है, जानबूझ के गलत कर रहा है। देखो ना, अभी दिख रहा है कौन गलत कर रहा है। तुम भाई को गाली देता उसका क्या, सब गाली देगा उसका क्या, निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा ना। तू नाम कितना ले रही है तुमको समझाएगा। बोल ना भगवान के। हाँ, तोरा तो हम खेला दिखाएंगे, देखो बस यही काम चाहिए था। महादेव, अभी यही तो लेना था। चलो ऐसे क्या हो जाएगा, तुम्हारा वीडियो लो वीडियो कितना लेना, लो डाल ले वीडियो ना लंडी बोल हमारे बात बोले तेरा टोको नहीं करते हैं, नाम तक ले लेते दोनों का नाम बोले कौन स्वर्ग वो तो भोले भंडारी भोले भंडारी से बात कर रहे, वीडियो बना रहे सब में नहीं। तुम्हारी मम्मी खूब फेंकी, हमारे पैर पर तुम शीशा फेंकी, हमारे पैर पर तुम शीशा फेंकी रे पीहू के भी। तू है फेंकने चली ते द्वारे फेंकल गलो तो तुम्हारी भी छोड़ दवा, तुम्हारी भी छोड़ दवा। पीहू के भी कारोलवा का कभी बुरा नहीं किए, हमेशा बचाने की बात किए। सो कॉल मेरे ननद जी का काम इस रूम में, ये शटर के अंदर में पूजा करती है और फेंकती है इधर सारा रुई, अगरबत्ती का राख, अगरबत्ती का कटकी नीचे हम साफ़ करते हैं और फेंकती है इस साइड से। शटर के इधर से खाली है तो इधर से लेके इधर फेंकती है। हाथ में उनका प्रॉब्लम है ना साफ़ करने में।
नीचे का साफ़ सुथरा हम करेंगे, गंदा करने के लिए एक और। गाइज आप लोग के सामने मुझे दोबारा इसलिए आना पड़ा क्योंकि अभी मैं रेडी होकर गांव जाने वाला था, लेकिन अभी अचानक से मेरी बहन मेरा भाई लोग फिर से झगड़ा किया क्योंकि हम अभी गाँव निकल ही रहे थे। तभी क्या हुआ कि हमारे घर में कहीं पर भी क्या होता है, हम आप लोग तो पहले भी वीडियो में देख चुके हैं कि हम कितना साफ़ सुथरा घर को रखते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ भी रहे वहाँ पर पूरा साफ़ सुथरा रखें। लेकिन ये लोग, मेरी बहन लोग अब जानबूझ करके, मेरा भाई क्योंकि वो लोग रहता ऊपर में है, नीचे में हम रहते हैं, फिर भी अब ये लोग क्या करने लगा है कि नीचे आ करके जानबूझ के गंदा वंदा फैलाने लगा है। हर जगह पर गंदगी, जहाँ पे भी हम लोग साफ़ सुथरा करके रखते हैं वहाँ पे गंदगी फैलाने लगा है ताकि किसी तरीके से विवाद वहाँ पर शुरू हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो। जिस वजह से अगर लड़ाई झगड़ा होता है तब जा कर के ये लोग क्या करेगा, मेरे साथ या मेरे वाइफ के साथ फिर से ये लोग पहले की तरह, जैसा मेरी मम्मी पापा पहले हम लोग के साथ किए थे, जिसका वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द, तो वो लोग एक टाइम हम लोग को ज़बरदस्ती मार पीट करके घर से हम लोग को निकालने वाला था। तो आज इसी तरीके से फिर से मेरी बहन लोग और मेरा भाई दोनों मिल करके इस तरीके से करने लगा है कि जानबूझ करके कोई ना कोई चीज़ को लेकर विवाद खड़ा करने लग गया है ताकि फिर से हम लोग के साथ मारा पीटी कर सके या किस तरीके का बात हो तो 10 आदमी को बुला के जानबूझ करके हम लोग को बेइज्जती करें। और इस बार तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, इस बार पूरा दुनिया वाला देखेगा यूट्यूब के जरिए से। तो मैं इस बार तय कर लिया हूँ, चाहे मेरे साथ जो भी घटना घटेगा तो मैं उसका रिकॉर्ड करूँगा। अभी कुछ देर पहले ही मेरी बहन इस तरीके से पागल की तरह बर्ताव करके हमारी वाइफ को रंडी बेसिया करने लगी, मतलब गाली गलौज करने लगी। साथ ही क्या कर रही है कि हाँ गंदा हम फैलाएंगे, चाहे जो होगा करेंगे, मेरा घर है, ऐसे करके बोल बोल कर जो है ये लोग हम लोग को ज़बरदस्ती अब तंग करने लग गया है। तो मैं यही कहूँगा गैस कि कल होकर के फ्यूचर में अगर हमें कुछ होता है या मेरे फैमिली को किसी को भी कुछ होता है तो मैं 100% जिम्मेदार अपने भाई लोग को देता हूँ। इसलिए क्योंकि ये लोग अब इतना तो उतर आया है इस दौलत के चक्कर में कि अपने सहोदर के साथ भी हम मारपीट करने को तैयार है। तो अगर कोई हमारे साथ मारपीट करता है तो क्या हम उसके साथ नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे? अब सोचने वाली बात है। और फ्रेंड्स हम लोग जो अभी जो परिवार में इतना सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका वीडियो जो हम लोग बना के छोड़ रहे हैं, इसके लिए हम लोग को बहुत सारा बात सुनना पड़ रहा है। गांव से चाचा लोग का फ़ोन आ रहा है, धमकी आ रहा है कि क्यों डाल रहे हैं हम लोग ये सब वीडियो बना कर यूट्यूब में। तो मैं पहले ही बता दूँ, ये जो मेरा चैनल है ये मेरा ब्लॉग चैनल है, लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल ब्लॉग में जो होता है लाइफस्टाइल में तो वही मैं शेयर, जो हमारे साथ घटना घट रहा है, अभी जो हमारे साथ करंट में जो घटना घट रहा है, इससे पहले भी इस तरीके का विवाद होता था, उसका वीडियो अभी भी हमारे पास है जो बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करेंगे। तो उसमें क्या होता था कि हमने काफ़ी एडजस्ट करने का कोशिश किया बहुत दिनों से, आज उसका नतीजा ही भुगत रहे हैं। इससे पहले मेरी मम्मी पापा हमारे साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा करते थे, मतलब इतना हद तक झगड़ा हो जाता था कि वो लोग हमको मारने तक के लिए, मेरी वाइफ को मार करके घर से बाहर निकालने के लिए भी तैयार होते थे। आप ज़रा सोच सकते हैं, कोई एक आदमी अकेला किसी को मार सकता है? नहीं मार सकता है, लेकिन 2-3 आदमी मिल करके किसी को भी पीट सकता है। अगर मैं उस टाइम ऑफिस में हुआ करता था तो उस टाइम मेरी वाइफ को ये लोग इतना तंग करने लगा, परेशान करने लगा जानबूझ करके, ताकि इसको यहाँ से भगा सके। किस तरह से हम लोग रहते थे नीचे, मम्मी पापा लोग ऊपर से आते थे नीचे लड़ाई करने के लिए, जबकि हम कभी नहीं ऊपर जाते थे। आज लगता है 3-4 साल हो रहा है मैं ऊपर जाना ही बंद कर दी थी, लेकिन मम्मी पापा फिर जो मेरे ननद है वो तीनों मिलकर आती थी नीचे झगड़ा लड़ाई करने के लिए। सारा वीडियो मेरे पास है जो हम मतलब बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूंगी पब्लिक में, तो आप लोग देख के बोलिएगा कि मतलब इतना सब कुछ टॉर्चर सहने के बाद भी जो है हम लोग मम्मी पापा का सेवा कर रहे हैं ना, वो भी मतलब शुक्र है कि सेवा कर रहे हैं। जबकि सोचने वाली बात है कि लोग माँ बाप को मार पीट के घर से निकाल देता है, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, उल्टा मुझे घर से मार पीट करके निकालने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपने इतना दुख सहने के बाद भी कभी भी हम माँ बाप का सेवा नहीं किए हैं। अगर ये कोई कहता है तो हम आप लोग के साथ एक वीडियो और भी शेयर करेंगे, उसमें आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा क्या हमने माँ बाप का सेवा नहीं करना चाहा या नहीं किया। हमने जहाँ तक की हुआ, जब तक मैं अपने शरीर से सक्षम जहाँ हुआ वो मैंने शरीर से सेवा किया, जहाँ पैसे से सेवा करना था वो भी मैंने मदद किया, लेकिन आज तक मेरा भाई इस चीज़ को नहीं किया। फिर भी मेरा भाई सबके नज़र में अच्छा है और हम बुरे हैं। तो ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ऐसा लोग क्यों हमें इस रूप में ऐसे करके देख रहे हैं कि हमको बुरा होने के बावजूद हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि मेरे कुछ भैया लोग हैं, मेरे कुछ चाचा लोग हैं जो ये कहते हैं कि तुम वीडियो नहीं डालो, ये नहीं करो, इससे क्या होगा कि हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो कहने का मतलब कि अगर कोई साथ नहीं देगा तो क्या किसी का कोई हक छीन लेगा? नहीं, ये मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग है। अभी मेरा परिवार में इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ पे मैं किस तरीके का वीडियो मैं शेयर करूँगी? हंस के दिखाऊंगी कि मेरे घर में अभी सब कुछ ठीक है, तो हम ये ऐसा खा रहे पी रहे ऐसा करके दिखाऊंगी। तो मेरा रियल है तो हम वही वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो किसी को प्रॉब्लम होता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो मेरा चैनल है, इतना दिन से मैं शेयर करते आ रही हूँ और शेयर करते रहेंगे।
लेकिन एक चीज़ आज तक मुझे समझ में नहीं आया है कि चंद पैसे के लोग अपने सौहदर के साथ किस तरीके से मतलब इस तरह से धोखाधड़ी करते हैं, जिसका जो कि एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए हम लोग दोनों बाल बच्चे हैं। अगर सब बाल बच्चे जब एक ही पेट से जन्म लिया है तो सबके लिए बराबर हक क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं ये जो गलती किया गया है, सिर्फ यही गलत धोखाधड़ी जो हो रहा है सिर्फ गार्जियन की गलती की वजह से ही होता है। अगर माँ बाप का सही फैसला हो तो हमें नहीं लगता कि कभी भी कोई भी बच्चा को किस तरह का परेशानी होगा। अगर मेरे मम्मी पापा अगर सही फैसला शुरू से लिए होते या फिर अब भी लेते तो हमें नहीं लगता कि हम दोनों में किस तरीके का विवाद होता और ना ही भेदभाव होता। ज़रूर कहीं ना कहीं किसी को ज़्यादा मिलता है और किसी को कम मिलता है, इस वजह से ही प्रॉब्लम होता है, तो हर घर में विवाद होता है। ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ मेरे ही साथ है, ऐसा ही समस्या किसी न किसी और के साथ भी ऐसा होता ही होगा कि जिस घर में माँ बाप अपने बच्चों को दो तरीके से देखता होगा, दो नेत्र से देखता होगा, किसी को समान नहीं देखता होगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो भी कुछ जुल्म होता है, माँ बाप के ऊपर अगर जुल्म होता है तो तुरंत उसके लिए कानून है। लेकिन जिस बच्चे के ऊपर कोई जुल्म करता है, अगर मान लीजिए कोई परिवार मिल करके, माँ बाप हो भाई हो, जो भी मिलकर अगर किस तरह का जुल्म करता है तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? जरा पल भर के लिए सोचिए कि उसके साथ अगर कोई घटना घट रहा है जो सच्चाई है, अगर वो अपने अंदर बर्दाश्त करके कितना दिन तक कोई रख सकता है? आज नहीं कल तो कोई ना कोई उबलेगा, अपने हक में बोलेगा। अब सोचने वाली बात है कि क्यों ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत गलत है। इसी में कहीं ना कहीं बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। अभी डिप्रेशन में आके हम भी ऐसा सोचे थे कि हम भी खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर मैं खुदकुशी कर लेता हूँ तो फिर मेरे बच्चे का, बीवी का क्या होगा? दोनों आदमी को और भी लोग टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, जैसे शुरू से करते आए हैं। जिस दिन भी मैं आप लोगों से पूरी अपनी कहानी शेयर करूंगा या फिर कभी आप लोग मेरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे तो आप लोग को हकीकत में पता चलेगा कि हमारे साथ क्या घटा है, क्या और भी क्या क्या घटना हुआ है। ये कहानी सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ, छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि मेरे पापा की 2 शादी हैं। मैं इस चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ। मेरे पापा की 2 शादी है, जिसमें पहले शादी से एक लड़का है, एक लड़की है। दूसरे शादी से हम 2 लड़का और 1 लड़की हैं। अब ज़रा सोचने वाली बात है, जिसमें सिर्फ सुखी में मेरा भाई नवीन और मेरी बहन गुड़िया है, बाकी हम जितने लोग हैं सब कोई दुखी में है। क्या अगर गार्जियन का फैसला सही होता तो क्या इस तरीके से हम लोग को कोई दिक्कत होता? अगर आप लोग अभी सिर्फ मेरा बात देख रहे हैं, जबकि हम और नवीन एक कोख से जन्म लिए हैं, फिर भी हमें इतना तकलीफ़ दे रहे हैं हम लोग। अब ज़रा सोचिए कि जो मेरी पहली वाली जो माँ है, उसके साथ जो बच्चे, उनके जो बेटे हैं, उनके साथ इन लोगों ने कितना जुल्म किया होगा, कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा। यही जो भैया चाचा लोग हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। अभी मैं बहुत सारा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने बस जस्ट एक छोटा सा हिंट दिया है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो बहुत बड़ा गलत किए हैं और कर रहे हैं। सिर्फ एक तरफा फैसला किसी माँ बाप का कोई जायज़ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर समस्या हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो और कभी आप अगर कहीं शेयर करिए, किसी से, दूसरे आदमी से शेयर कीजिए या कहीं थाने में जाके कंप्लेन कीजिए, तो सबको यही बोलते हैं कि माँ बाप के खिलाफ़ कंप्लेन लिखाने आया हो तो ये गलत है, यानी तुम ही गलत हो। एक बात बताइए कि दुनिया में 90% गार्जियन अच्छे होते हैं, लेकिन 10% ऐसे भी माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे के साथ बहुत जुल्म करते होंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार होंगे। मैं भी उसी 10% में से उसी 10% का शिकार आज मैं हूँ। जो मेरे साथ घटना घट रहा है ना, वो मैं अगर सही से दिल से अगर बयां करना तो मेरे को हमेशा अंदर में रोना ही रहता है। अकेला अंदर में घुट घुट के रोता रहता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ करता हूँ, लेकिन कोई भी मेरा सपोर्ट एक तरह से सही से करता नहीं। इसीलिए मुझे आज जब सोचे कि कोई लोग नहीं सपोर्ट करेगा तो मुझे यूट्यूब चैनल का सपोर्ट लेना पड़ा, सहारा लेना पड़ा। क्योंकि सब झूठा हो सकता है, लेकिन यूट्यूब फैमिली कभी भी सपोर्ट उल्टा नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा अगर कहानी सच्चाई अगर हकीकत से जानेगा। मैं कभी भी अपने माँ बाप का सेवा करने में पीछे नहीं हटा और नहीं हटूँगा। इतना चीज़ होने के बाद भी मैं पापा से दूर नहीं रह पाता हूँ। कभी कभी मैं नीचे में भी इतना बोल करके अपने वाइफ को बोलता हूँ कि हमको पापा का याद आ रहा है, इस तरीके से, लेकिन मेरा भाई लोग ऐसे कब्जा करके रखा हुआ है कि वहाँ तक मैं सही ढंग से पहुँच नहीं पाता हूँ। जब भी जाता हूँ ऊपर में तो हमें मेरी बहन यही करता है कि पापा ये आगे हैं, देखिए फिर से जादू टोना करने आपको मारने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बचपन से ही मेरी मम्मी पापा पता नहीं मेरे भाई को इतना क्यों सपोर्ट करते रहे हैं, और इस वजह से आज मुझे बहुत तकलीफ़ होता है। और जो भी चीज़ का दिक्कत हो रहा है आज भी मैं झेल रहा हूँ, वही बचपन का शिकार हूँ अभी तक। अब मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अभी जस्ट जाने वाला था गांव। मेरा देख सकते हैं आप लगेज यहाँ पर पैक था, मैं जो है सो बैग पैक करके अभी हम जस्ट ही जाने वाले थे। लेकिन मेरी बहन क्या की है कि नीचे में जानबूझ करके गंदगी जो है, भगवान को जो पूजा करती है तो उसका गंदगी वगैरह सब वहाँ पर फेंक देती है। फेंकने के बाद वो क्या करती है, मम्मी भी इससे पहले एक बार उसको समझा चुकी थी, लेकिन वो अपने माँ बाप किसी का नहीं सुनती है, किसी का नहीं सुनती है।
तो आप ज़रा सोच सकते हैं कि इस तरीके से, जिस तरीके से वो लोग गंदगी फेंक करके बार बार जो है जमा करके हमारे नीचे में आ करके हमसे लड़ाई करते हैं, क्या ये उचित है? नहीं फ्रेंड्स, एक बात और है, जैसे कि हम लोगों का कोई बर्तन हो, ऊपर में अगर पापा भी इतना नीचे खा रहे थे, ऊपर में 1-2 बर्तन छूट गया था तो हम लोग का बर्तन सीढ़ी के पास लग देता था, जैसे लगता है कि हम लोग डोंबा है, ऐसा ही मतलब बिहेव तो ऐसे ही करता है। और तो फिर आप वही सोचिए कि उसका पूजा किया हुआ फूल हम क्यों उठाए, वो उतना दूर साफ क्या उठा के वो डस्टबिन में भी फेंक सकता था, वो मेरे लिए क्यों छोड़ दिया? ये आज पहली बार नहीं है, 3 साल से ये कभी ना कभी ऐसा मतलब हरकत करते ही रहता, ताकि इस बात पे हम जाके कुछ बोले और लड़ाई झगड़ा घर में हो। बार बार वो कुछ ना कुछ लेके विवाद खड़ा करती रहती है हमेशा, कभी पापा को लेके, तो कभी मेरे बेटा को लेकर के, तो कभी मेरा बर्तन जिसमें पापा को खाने देते हैं वो गेट से बाहर फेंक देती है, तो कभी जो है सो मैं बाहर झाड़ू कटका, जैसे बता रही है पीयू की झाड़ू कटका जो है जानबूझ करके जो है सो हमारे हम लोग के गेट के आगे में फेंक देता है। 2 रूम जो शटर वाला है वो 2 रूम साफ कर लेगी, एक तो काम करती नहीं है रोज का रोज, झाड़ू नहीं लगाती है रोज, अगर 1 महीना में झाड़ू लगाएगी तो इतना सारा तो गंदा निकलेगा ही, तो दोनों रूम में झाड़ू निकाल के वो हॉल का बीच में ही रख देता है, तो हम 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, हॉल में हम लोग रहते, नीचे में हम लोग रहते, तो हम गंदा में कितना दिन रहेंगे? तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसी का गंदगी हम खुद उठा कर लेकर फेंके, तो ऐसा उसको सपोर्ट करते रहेंगे तो सर पर चढ़ गया है। जब उसको डर है मेरा बर्तन छूने में, उसको डर है, तो हमको भी तो है मन में डर लगता है कि उसका हम क्यों हर चीज़ को छुएंगे। तो आज इसी बात पे लेकर झगड़ा हुआ, शटर के पास इतना दिन से वो पूजा किया, इतना सारा जो है भगवान का रुई अगरबत्ती ये सब जो जला था उसका राग वहाँ पे फेंका हुआ, जबकि जानते हैं कि वहाँ पे पौधा भी लगाए हुए हैं और रोज वहाँ पे पानी देते हैं, तो पैर में जाएगा तो पाप किसको चढ़ेगा? अब सबसे बड़ा बात है कि अगर मान लीजिए कि इस तरीके से बार बार जो विवाद करेगा, हर एक छोटे छोटे विवाद को लेकर के विवाद करेगा, तब हम लोग ऐसे में कैसे, यहाँ पे ये लोग चाह रहा है कि हम किसी तरीके से हम विवाद करते रहेंगे तो यहाँ से ये लोग खाली करके चला जाए, यहाँ से छोड़ के चला जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, चाहे जैसे हो, जब तक हो। इस ज़मीन पे सिर्फ मेरा भाई के नाम पर कर दिया गया था, लेकिन मैं इस हक के लिए लड़ूंगा, चाहे जितना हो, जब तक हो, जैसे हो, हम लड़ेंगे। हमारा जो हक है, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से किसी का और हक नहीं मांगते, हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, चाहे यहाँ हो या गाँव में हो, कहीं पर भी हो, हम अपना हक सिर्फ चाहते हैं। मेरा हक मुझे मिल जाए, हम उसके बलबूते पर हम अपना काम काज करके, हम अपना बलबूते पर कमा के खाऊंगा, सब कुछ करूँगा। हम आज तक ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप को नहीं देखूँगा, मेरा जितना क्षमता होगा, मैं ये खुल के मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, जितना मेरा क्षमता होगा उस हिसाब से अपने माँ बाप का, जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक अपना माँ बाप का फ़र्ज़ अदा करूँगा, जितना होगा उतना मैं करूँगा। अब ज़रा सोचिए कि इतना चीज़ करने के बाद जो मेरी बहन बार बार विवाद कर रही है, हर बार बोलती है कि भगवान मेरा है, भोला बाबा मेरा है, भोले बाबा को हम जो बोलेंगे वो करेंगे, तुम लोग का विनाश होगा, ये करेंगे। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आपको भी देख लेंगे। यहाँ मेरी वाइफ को भी रंडी बेसिया कहती रहती है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल झगड़ा लड़ाई होता है ना, हम लोग कहीं पे गाली मारे, वो पहले हमको देखा और हमको गाली मारती। जब भी मैं भाई को इस तरीके का बोलता हूँ तो ना उसको एक बार भी कुछ नहीं बोलता है। जितना भी बोलना होगा, बात कहना होगा या कुछ भी किस तरह का बात कहना होगा तो वो मुझे ही कहेगा, वो मुझे उल्टा डांटेगा। जब बड़े वाले भाई को बोले ही कि यहाँ पे शटर के पास गंदा करके रखिए, जाके उनको बोल देने के लिए कि उठा कर फेंक देने के लिए, तो भाई उल्टा जवाब दिया कि गंदा ही रहने दो, तुम लोग साफ मत करो। मतलब इनको हिम्मत नहीं हो कि अपने बहन को जाकर बोले कि उठा लेना, लेकिन इनको उल्टा बोल दिया कि गंदा है तो गंदा ही में रहो। अब ज़रा सोचिए, जितना भी मेरे साथ शुरू से लेकर अभी तक में घटना घटा है, कोई जानता है, कोई भी नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने दुख झेला है। लेकिन नहीं जानता है ये लोग क्या करता है, जो लोगों को जो चीज़ बोलता है लोग उसी पर विश्वास करता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई बात होगा, कहीं पर विवाद होगा या कुछ भी झगड़ा अगर होता है तो दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए, सिर्फ एक तरफा बात तो नहीं सुनना चाहिए। अब एक तरफा बात सुना करके मेरे गांव के चाचा, मेरे पापा, मेरे जो भैया हैं, कोई पवन भैया लोग हैं, वो लोग फैसला लेते हैं, इस तरीके की बात बोलते हैं कि नवीन जो है ऐसा ऐसा बोला है, ऐसा किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपने सिर्फ उनका बात सुना है, मेरा बात तो आपने नहीं सुना। जो मेरे साथ जो दुख हुआ है, जो मेरे साथ तकलीफ हुआ, वो तो आप नहीं सुन रहे हैं। आप सोचिए कि आज तक जो भी चीज़ हम किए हैं, अपना कमा करके हर एक चीज़ किए हैं। हर एक चीज़ मैं अपना जॉब करता था तो मैं अपना कमा करके हर एक चीज़ मैं अर्न करके किया हूँ। आज मैं अब थोड़ी देर में मैं आप लोगों से एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ। आप ज़रा उसी वीडियो को देख करके बताइएगा कि मेरे साथ जो होता था ये सब क्या गलत होता था या सही होता था। गाइस, एक चीज़ और भी आप लोगों से बोलना था, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि जिन जिन लोगों के साथ मैंने आप लोगों से कहा है कि अगर 10% भी ऐसा लोग होगा जिसके साथ माँ बाप लोग कहीं ना कहीं जुल्म करते होंगे, तो उस केस के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ इस तरह का समस्या होगा, जिनका बेटा बराबर जन्म अगर दिए हैं, किसी बच्चे को अगर जन्म दिए हैं तो जिसमें बराबर का हक नहीं किए होंगे, अलग अलग फैसला सुनाए होंगे, एक तरफा फैसला करते होंगे कि एक को ज़्यादा दे दिए, एक को कम दे दिए। भाई विवाद होगा ही नहीं जब आप बराबर करेंगे। आज मेरे ही साथ जब इतना विवाद हो रहा है
क्या मुझे अगर बराबर हक मिला होता तो विवाद होता? ये सोचने वाली बात है। अभी भी वही मैं कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ अपना हक चाहिए, मुझे और किसी का हक नहीं चाहिए, मुझे अपना हक मुझे मिल जाए, मैं बस उसी के लिए न्याय मांगता हूँ। मैं बस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे वीडियो को ज़रा से ज़रा शेयर कीजिए प्लीज़। आप लोग मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग का कमेंट ही हमको सपोर्ट कर सकता है। क्योंकि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई आदमी अगर एक तरफा होता है तभी कहीं ना कहीं पे मीडिया के पास आकर के बोलता है, हाथ जोड़ के विनती करता है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं भी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि जो भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, जो बहन मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, या फिर मेरे माता पिता जो मेरे साथ ऐसा किए हैं, क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आप लोगों को अगर वीडियो हम शेयर करते रहेंगे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके, आगे भी अभी फ़िलहाल मैं इतना ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं गाँव जा रहा हूँ, गाँव में जो भी चीज़ मेरा है मैं उस चीज़ को देखने के लिए पहले जा रहा हूँ कि कौन कौन सी मेरा चीज़ है या फिर कौन कौन सी मेरा बेच दिया गया, क्या मेरे हक में है। मेरा जो हक में है वो भी हमें कोई लेने नहीं दे रहा था, तो आज मुझे जाना पड़ रहा है गांव, ताकि मैं अपने हक के लिए खुद मैं लड़ सकूं, कर सकूं। मैं पहले कानून का भी सपोर्ट लूँगा, पहले मैं सामाजिक स्तर पे बोल रहा हूँ, सामाजिक स्तर पे मेरा न्याय अगर नहीं होगा फिर मैं कानून का सपोर्ट लूँगा। अगर उसके बाद भी अगर न्याय नहीं होगा तो भाई आप लोग के ऊपर मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, आप ही लोग फैसला करिएगा उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप लोग भी कुछ नहीं कर पाएगा तो उसके बाद तो भगवान जी तो है ही है, भगवान थोड़ी ना आँख बंद कर दिए। क्योंकि जो भी मैं किया हूँ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं अपने जो भी भगवान को मैं साक्षी मान के सारा चीज़ बोल रहा हूँ। मेरा जो भी सेवा मैंने अपने माँ बाप को किया, या फिर मेरा जो धर्म था अपना भाई का, वो मैंने कभी उन लोगों के प्रति उल्टा पुल्टा नहीं रखा, ना ही गलत करने का कोशिश किया। हाँ, थोड़ा बहुत घर में झगड़ा लड़ाई होता है तो ऊंच नीच सब में होता है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई आदमी मेरा अगर हक छीन ले और हम चुपचाप बैठे रहें। आज भी हम ये सारी बातें नहीं बोलते, लेकिन अब मेरे बच्चे के भविष्य का सवाल है। समझने वाली बात है कि मेरे बड़े वाले भाई को कोई औलाद नहीं है, फिर भी वो संपत्ति के लिए इतना लड़ रहे हैं, जबकि मेरे दो बच्चे हैं तो हमें कितना लड़ना चाहिए संपत्ति के लिए। जबकि मेरा बड़ा वाला बेटा जो कि मेरे बच्चे को मैंने उनको सौंपा, और जब ये सोचने वाली बात है कि मैंने अपना बड़ा वाला बेटा भी दिया, तो भी सोचिए उन लोगों का नेत्र कितना है कि हमारे पति इतना भावना गलत रखते हैं। अरे आज के डेट में कोई अपना बच्चा सौंपता नहीं, और हमने दिया तो भी मेरे प्रति मेरा भाई लोग इतना जलील हरकत करते हैं। बताइए ये क्या गलत है या सही है? और फिर भी लोग उन्हीं का साथ देते हैं। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ लोगों से, आखिर ऐसा कुछ लोग हैं जो गाँव के, जो फिर भी कहते हैं कि नवीन अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है। अब बताइए कि इस हिसाब से वो अच्छा कर रहा है? वो लोग डरता है इसीलिए साथ देता है। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी।